जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूँ आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही है अपनी SD यादव बुक में, तो उसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और क्या बोलते हैं समान अनुपात। ठीक है भाई, तो अनुपात और समान अनुपात करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर करेंगे SI और फिर करेंगे CI। बात समझ आ रही है? तो आज की जो क्लास है वो पूरा हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यानी रेशियो के जो टॉपिक है, रेशियो का जो टॉपिक है SD यादव बुक में, उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर के 115 तक, यानी 115 टोटल क्वेश्चन है। तो हम लोग पूरे 115 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। और साथ साथ आज की जो क्लास है उसमें हम कंसेप्ट बताएंगे। कंसेप्ट बताने के बाद में जो क्वेश्चन का सलूशन होगा वो फुल्ली बेस्ड होगा किस पर, ट्रिक पर। बात समझ रहे हैं? हर क्वेश्चन को एकदम शॉर्टकट तरीके से कराएंगे। और जो रेशियो का टॉपिक है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। सबसे पहले जो टॉपिक है उसका क्या मतलब होता है ये मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रेशियो, और ये प्रपोर्शन यानी अनुपात और समान अनुपात। तो सबसे पहले रेशियो जो होता है, रेशियो को जो हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिखेंगे। और जो प्रपोर्शन समान अनुपात का साइन होता है वो कुछ ऐसे होता है। ठीक है भाई, 2 डॉट होगा तो क्या मतलब होगा इसका, रेशियो, और 4 डॉट होगा तो इस बात का क्या मतलब होगा, प्रपोर्शन। तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। अभी हम सिर्फ और सिर्फ रेशियो की बात करते हैं, प्रोपोर्शन के बाद थोड़ी देर बात करेंगे। पर टॉपिक का नाम था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसलिए हमने पूरा जो है इसमें क्या किया था, मैं लिखा हुआ था। तो सबसे पहले क्या होता है रेशियो। रेशियो यानी क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि आपने अभी देखा क्या होता है, अनुपात होता है। और इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो को हम लोग कुछ ऐसे इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। बात क्लियर है इतनी? अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात आती है कि रेशियो का मतलब क्या होता है, या रेशियो की डिफिनीशन क्या होती है। रेशियो की डिफिनीशन क्या होती है, तो जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर काफ़ी चीज़ें बताई थी। तो देखिए, देख लेते हैं एक बार फिर से, रेशियो का क्या मतलब होता है, रेशियो किस काम आता है। तो रेशियो जो है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ तुलना करने का क्या है, एक माध्यम है। यानी मैं कह सकता हूँ रेशियो क्या है, रेशियो जो है, रेशियो इज ए क्या है, वे ऑफ जो है ना, वे ऑफ क्या है, आप लिखना चाहें लिखें, ना लिखना चाहें ना लिखें, मैं बता देता हूँ केवल एक बार। वे ऑफ कंपैरिजन ऑफ क्या होगा, सेम थिंग्स। ठीक है भाई, यानी जो रेशियो है अपना वो क्या है, तुलना करने का एक माध्यम है। समान वस्तुओं के बीच में, 2 या 2 से अधिक समान वस्तुएं होंगी, उनके बीच में रेशियो क्या है, तुलना करने का एक क्या है, माध्यम है। ठीक है भाई, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अब हम लोग काम की बातें यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा पहला पॉइंट है, जैसे मैंने मान लिया A की वैल्यू मैंने मान ली कितनी आपको दी गई है, A की वैल्यू मैंने मान ली दी गई है आपको 240। ठीक है भाई, अब B की वैल्यू मैंने मान ली दी गई है आपको 300 कितनी दी गई है, 60। अगर हम यहाँ से A और रेशियो क्या निकालेंगे, अगर हम यहाँ से A रेशियो B निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, A की वैल्यू है 240 और B की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 360 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी कितना आ जाएगा, 24, और 12 दिया कितना हो जाएगा, 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से रेशियो में वैल्यू A अनुपात B की कितनी आ गई, इसका मतलब वैल्यू आ गई 2 अनुपात कितनी आ गई, यहाँ से 3। अब देखो, इसको लिखने का क्या कितने तरीके होंगे। ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ, या मैं कहूँगा ये इसका कितना गुना है, परसेंट में हम लोग गुने की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और इसके रेस्पेक्ट में ये कितना गुना है, तो फिर 2 कहाँ होगा, ऊपर, और 3 कहाँ होगा, नीचे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब एक बात मुझे बताओ कि अगर A की वैल्यू कितनी है, 2, और B की वैल्यू कितनी है, रेशियो में कितनी है, 3। ध्यान सुनना मेरी बात को। A की वैल्यू कितनी है, 2, और B की वैल्यू कितनी है, 3। तो A की वैल्यू रेशियो में 2 है और B की वैल्यू रेशियो में 3 है, लेकिन रियल में A की वैल्यू कितनी है और रियल में B की वैल्यू कितनी है। अगर मैं सिर्फ आपसे ये बोलता हूँ कि A की वैल्यू रेशियो में 2 हो गई, B की वैल्यू रेशियो में 3 हो गई, तो रियल की वैल्यू बताओ A की वैल्यू कितनी होगी और B की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे, मेरे कहने का ये मतलब है कि जब हम यहाँ से कांस्टेंट मतलब रेशियो से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमको चिपकाना होगा।
और b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी आप मुझे बताओ 3x। मेरे कहने का ये मतलब है, यानी a रेशियो में 2 है, b रेशियो में 3 अगर अलग करेंगे तो a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3x। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि a की वैल्यू बताओ रियल में कितनी है, तो आप कहोगे अगर x की वैल्यू मुझे पता चल जाए यहाँ पर तो मैं दोनों जगह उठा के पुट कर दूंगा, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि a रियल में कितना है और b रियल में कितना है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए जरा x की वैल्यू है कितनी देखा जाए। आपने रियल में a को कितना माना है, देखो जरा 224 माना है ना, कितना माना है 224 बोल रहा हूँ, 240 आपने माना है। इसका मतलब है यहाँ से जो x है ना, इस x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, देखो जरा ध्यान से 120 आ रही। अगर रियल में ये कितना था 240 था, तभी तो रेशियो 2:3 बना। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब रेशियो से हम किसी वैल्यू को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट अच्छा रहेगा 2x और 3x, फिर से इसको रियल में कन्वर्ट करना है तो आपको इस x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए जरा, इसकी वैल्यू पहले कितनी ली थी हमने 240, इसका मतलब जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कितनी है 120, तो 120 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 3 और इनटू यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 120, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 240 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 360 हो जाएगा। तो जब भी दो संख्याएं रेशियो में दी गई होंगी वो रियल में कितनी हैं, तो इनका जो कांस्टेंट होता है जो x होता है इसकी वैल्यू जब हमको पता चल जाएगी तो ही हमें पता चल पाएगा कि a की वैल्यू रियल में कितनी है, b की वैल्यू रियल में कितनी है। रेशियो क्या काम होता है, रेशियो का काम है तुलना करना, दो या दो से अधिक समान वस्तुओं के बीच में तुलना करने का एक माध्यम है। रेशियो का साइन जो होता है ऐसे होता है, और अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके रेस्पेक्ट में 3/2, इसके रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2/3, और फिर ये अपना सब कुछ इस तरीके से रहेगा। अब आगे चलते हैं, इसके बाद और थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट यहाँ से आप लिख सकते हैं, फिर से ध्यान से देखिए। और क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे आपसे कहता है कि a रेशियो b, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2 अनुपात कितना दिया गया है 3। ठीक है भाई, एक और आपको रेशियो दिया गया है b अनुपात c, ये आपको दिया गया है 4 अनुपात मैंने मान लिया कितना दिया गया है 5, और एक रेशियो आपको और दिया गया, चलिए इतना ही मैं मान लेता हूँ। तो आपसे यहाँ से पूछेगा कि a अनुपात कितना है b और अनुपात जो है c वो कितना होगा। a रेशियो b रेशियो c दोस्तों क्या है बोल रहा है कितना होगा। बात समझ आ रही है? तो देखिए करने का क्या तरीका होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले थोड़ा सा बेसिक करेंगे 10-15 मिनट, और उसके बाद में जो क्वेश्चन हम करेंगे वो टोटल फुल्ली बेस्ड ऑन ट्रिक। ये पूरा जो टॉपिक है ये पूरे तरीके से हम ट्रिक से ही करेंगे, पूरा टॉपिक ट्रिक से ख़त्म कर देंगे। कहीं ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, चीज़ों की क्लियरिटी आपको मेरे भैया होनी चाहिए। तो ज़रा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। करने का क्या तरीका होगा, कैसे लिखेंगे आप, a रेशियो b आपको कितना दिया गया है 2:3 दिया गया है, a रेशियो b 2:3 दिया गया है, b रेशियो कितना दिया गया है 4:5 दिया गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, किस तरीके से कि a रेशियो b, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, आपको दिया गया है कितना 2:3, और फिर b रेशियो c ये कितना दिया गया है, और यहाँ मैं रेशियो c का लिख रहा हूँ ऐसे, ये कितना दिया गया है आपको दिया गया है 4 कितना दिया गया है 5। ठीक है भाई, पेपर में ये सब हम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, पर फिर भी मैंने बताया थोड़ा सा थ्योरी कंसेप्ट आपको चीज़ें पता होना चाहिए। तो a रेशियो b रेशियो c निकालने के कितने तरीके होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे लिख दीजिए, a रेशियो b 2:3, b अनुपात c 4:5 दिया गया है। अब आपको करना क्या होगा, करना ये होगा कि इधर देखिए, इधर खाली है ना, तो ये वाला भर दीजिए, इधर वाला कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर। इधर देखिए आगे खाली है, तो यहाँ पर कितना भर दीजिए 3 भर दीजिए। अब बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो 8, ये कितना हो जाएगा देखो 12, और ये देखो कितना हो जाएगा यहाँ से 15। तो a रेशियो b रेशियो c आपको कितना मिल गया 8:12 कितना मिल गया 15। ये इसका पहला तरीका हुआ। अथवा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से देखो जरा, a अनुपात b ये आपको दिया गया है 2:3। ठीक है भाई, और b अनुपात c आपको क्या दिया गया है, b अनुपात c आपको दिया गया है 4 कितना दिया गया है देखो जरा 5। 4 दोस्तों कितना दिया गया है 5। तो पहला तरीका ये हुआ,
दूसरा तरीका मैं इधर आपको बता रहा हूँ, क्या मैंने बोला, आप देखो यहाँ बी क्या है, सेम। यहाँ बी देखो क्या है दोस्तों, सेम। बी क्या है, सेम। लेकिन यहाँ बी कितना है, 3, यहाँ बी कितना है, 4। यहाँ दोनों जगह तो सेम सेम है नहीं, तो इसको सेम बनाने के लिए कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, 4 का मल्टीप्लाई आप जो है इस वाले डेटा में कर दीजिए, और इस 3 का मल्टीप्लाई पूरे इस वाले डेटा में कर दीजिए। तो देखो जरा यहाँ से A रेशियो B रेशियो C कितना आ जाएगा, ये देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पर 4 तीन कितना हो जाएगा, 12। तो B की वैल्यू 12 हो गई। या इसको देखो 3 चौको 12, तो B की वैल्यू कितनी हो गई, 12, और C की वैल्यू कितनी हो गई, 15। C की वैल्यू कितनी हो गई, 15। ठीक है भाई। तो फिर भी रेशियो देखिए कितना आया, 8:12:15 या 8:12:15। तो चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप ऐसे कर लें। बात समझ रहे हैं। इसका मैं एक तरीका और बता देता हूँ कैसे, जरा ध्यान, सबका वो एक ही मतलब है, लिखने का तरीका अलग अलग है। कैसे कर सकते हैं देखिए जरा, आपको पहले कितना दिया गया है, A/B, आपको दिया गया है कितना, 2:3। दोबारा में कितना दिया गया है देखिए जरा, 4 कितना दिया गया है, 5। ठीक है भाई। दोबारा में कितना दिया गया है, 4 कितना दिया गया है, 5 दिया गया। तो आपको क्या करना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके संग कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। तो डायरेक्ट यहाँ से A रेशियो B रेशियो से कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 तीन कितना हो जाएगा, 15। तो चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप ऐसे कर लें, मर्जी आपकी है। मैंने करना आपको बता दिया है, चाहे आप ऐसे करें, चाहे आप ऐसे करें, चाहे आप ऐसे करें। देखते हैं दोस्तों तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए किस तरीके से करेंगे। तीसरा पॉइंट अपना क्या होगा, किस तरीके से करेंगे। जैसे आपको दे दिया 2A बराबर आपको दे दिया 3B बराबर आपको दे दिया 4B, कितना दे दिया, 4C। तो आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, A रेशियो B रेशियो C और रेशियो D। ये आपको वैल्यू इसकी क्या करनी होगी, आपको बतानी होगी। ये सब चीज़ें अभी अब जब क्वेश्चन कराएंगे मेरे भैया, वहाँ पर बहुत अच्छे से यूज होगी। इसलिए इन सब चीज़ों को आपको सही से थोड़ा सा समझना होगा, तभी आपकी क्वेश्चन में स्पीड बन पाएगी। ठीक है भाई। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ से आपको फाइंड करना है A रेशियो B रेशियो C, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो इसके करने के कितने तरीके होंगे, तरीके कितने होंगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो ज़रा। पहला तरीका इसका क्या होगा, पहला मेथड एकदम बेसिक से मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, इसको एकदम बेसिक से करेंगे। ये सब तीनों आपस में बराबर है, तो मैंने इसके बराबर में एक कांस्टेंट अक्षर ले लिया, क्या, के अगर मैंने मान लिया, तो आप मुझे बताओ यहाँ से 2A बराबर अगर k होगा, तो यहाँ से A बराबर k/2 आ जाएगा। क्यों भाई, इसका मतलब यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k/2 आ जाएगी। B की वैल्यू यहाँ से आप मुझे बताओ 3B बराबर k, तो यहाँ से B बराबर कितना आ जाएगा, k/3 आ जाएगा। तो k/3 आ जाएगा। और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से k/4 आ जाएगी। ठीक है भाई। अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इतना परेशान मत होइए, अभी क्वेश्चन कराएंगे तब आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो थोड़ा सा पर इन चीज़ों को भी हमें समझना होगा। अब आपको रेशियो लेना है, A रेशियो B रेशियो क्या लेना है, C। तो यहाँ रेशियो ले लीजिए। ठीक है भाई। अगर आप रेशियो लेंगे तो आप मुझे बताओ क्या होगा। ये देखो सेम चीज़ें हैं ना, के ये तो कट जाएगा। अब नीचे देखो कितना आ रहा है, 2 और 3 और 4, इसका एलसीएम कितना होता है, 12। तो यहाँ से पहले बचा कितना, देखो जरा, 1/2 बचा, 1/3 बचा, और 1/4 बचा। अब देखिए रेशियो जो होगा ना, ये जो चीज़ें नीचे बटे में होंगी, इनको आपको हटाना होगा। तो 3 और 4, 4 और 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 12। आप 12 से इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आएगा 12, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यहाँ आएगा 12, 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4, और 4 3 कितना हो जाएगा, 12। देखिए A रेशियो B रेशियो C कितना आ गया, 6, 4 और क्या आ गया, 3 आ गया। ये बेसिक है एकदम ऐसे, लेकिन हमको चीज़ें करनी नहीं है। दूसरा इसका तरीका देखिए क्या होगा। ये तो पहला तरीका हो गया, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है। और दूसरा इसका मेथड क्या होगा करने का, देखिए 2A बराबर कितना होगा, 3B बराबर कितना होगा, 4C। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अब देखिए कैसे करेंगे, आपको लिखना है A रेशियो लिखना है B और रेशियो लिखना है C। अब ध्यान से देखो जरा, जब A वाले की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे तो A वाले कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, छिपा देंगे ऐसे।
इसको छिपा दीजिए। अब कितना बचा, 3 और 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो ये देखिए यहाँ पे 12 लिख दीजिए। अब जब b का लिखेंगे तो b वाले को छिपा दीजिए, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे दोस्तों 8 आ जाएगा। अब देखिए जब c वाला लिखेंगे तो क्या करेंगे, c को छिपा दीजिए, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, तो ये 6 आ जाएगा। अब देखिए सब जगह 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो देखिए वही आ गया। ये इसका दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका क्या कर सकते हैं इसका, 2a बराबर आपको क्या दिया हुआ है 3b बराबर आपको क्या दिया हुआ है 4c। तो अब ध्यान से देखो ज़रा, इसका और इसका और इसका एलसीएम क्या होता है, 4 और 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 12। तो ये 12 के बराबर आप कर दीजिए, 12 के बराबर कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए अब यहाँ से a b और c। अब आप मुझे बताओ 2a बराबर 12, ये 12 कहाँ से आया, मैंने बोला 4 और 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 12, तो बराबर में 12 लिख दीजिए आप। ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देखो कितना होगा, और 2a बराबर कितना होगा 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 6। 3b बराबर 12, तो a बराबर b बराबर कितना आ जाएगा, 3b बराबर 12, तो b बराबर 3 चौको 12, तो ये 4 आ जाएगा। और 4c बराबर 12, तो c बराबर कितना हो जाएगा 3। तो फिर से देखिए कितना आ गया, ये 6:4 अनुपात कितना आ गया 3। ठीक है भाई। तो इस तरीके से जब भी आपको डेटा दिया गया होगा, आपसे कहेगा A/B/C, यानी A/B/C बताओ, चाहे आप ऐसे करें, चाहे आप ऐसे करें, चाहे आप ऐसे करें। ठीक है भाई। हाँ दोस्तों, अब इसका चौथा पॉइंट देखिए। चौथे पॉइंट में जैसे मान लिया आपको दिया गया है A/2 बराबर B बटा कितना दिया गया है 3 बराबर C बटा कितना दिया गया है आपको 5, ऐसे दिया गया है। और फिर से आपसे कहेगा कि आप बताइए A अनुपात B अनुपात C कितना होगा। तो इस बार आपको डायरेक्ट लिख देना होगा A अनुपात B और अनुपात C। तो बटे में जब भी कहानी होगी तो ये वैल्यू डायरेक्ट A की बन जाएगी। तो ये कितना हो गया, A का 2 आ गया। ये वैल्यू डायरेक्ट B की बन जाएगी, तो ये 3 आ जाएगा। और ये वैल्यू डायरेक्ट C की बन जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो कुछ करना आपको नहीं है, बस एक लाइन में आ जाएगा A/B/C। मेरे प्यारे भाई कितना होगा 2 3 और 5। होगा कैसे, जैसे मैंने अभी करा था। कैसे होगा ये कि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू सब अगर बराबर है, तो बराबर में आप कितना देखो मान लोगे, K मान लोगे। तो A बराबर कितना होगा 2K, तो यहाँ पे 2K आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 3K, यहाँ पे आएगा 5K। तो K क्या होगा, कट जाएगा। तो यानी कितना आ जाएगा 2 3 और कितना हो जाएगा 5। ठीक है भाई। आगे देखिए 5वां पॉइंट, देखो ज़रा ध्यान से। जैसे A/B आपको दिया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है 5 और यहाँ पे दिया हुआ है 7। ये बात मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, A/B कितना दिया हुआ है 5:7 है। यानी कहने का ये मतलब है कि रेशियो में आप किसी भी संख्या से आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें आप, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा, ये देखिए 5 और 7 का रेशियो है, तो अभी भी 5 और 7 का ही लिखा हुआ है, बस शक्ल बदल गई इसकी। भाई 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो आप क्या करेंगे 3 से फिर से अगर डिवाइड कर देंगे इसको, तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, फिर से वही 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो में हम किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक ही नंबर से। मतलब अगर 3 का इसमें करेंगे तो 3 का इसमें भी आप करिए। ऐसा ना करें कि 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 4 का इसमें करते हैं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी रेशियो में हम किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब दूसरा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि A/B अगर यहाँ पर लिखा होता कुछ भी ले लें, 4:5 अगर लिखा होता, तो हम इसको किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें। अगर डिवाइड कर दें, मान लीजिए अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से A/B ये कितना दिया हुआ है 4 और कितना दिया हुआ है 5। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 2, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 2.5 हो जाएगा। देखिए जो ये लिखा है ना, ये वही लिखा हुआ है, बस शक्ल बदल गई है,
बात समझ रहे हैं भाई? 2 से आपने डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, आधा। अभी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर यही पहुंच जाऊंगा। तो इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि आप रेशियो में किसी एक ही नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और किसी एक ही नंबर से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और रेशियो की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं है, लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वैलिड है, यानी आप गुणा भी कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। रेशियो की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब आगे फिर से हम लोग बढ़ते हैं। देखिए थ्योरी को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, पर फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो तो भाई करनी ही पड़ेंगी, बतानी पड़ेगी, तभी हमसे क्वेश्चन जल्दी से बन पाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए ज़रा। अब देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन, पूरे टॉपिक का नाम क्या है, रेशियो और प्रपोर्शन, यानी अनुपात और समान अनुपात। तो अब हम सबकी बात करते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैंने बताया, अगला पॉइंट है आपका जो भी होगा, जैसे मैंने आपसे बोला, या इसको दूसरे पॉइंट में कर लो यहाँ से, वो पूरे एक की पार्ट थे, अब ये दूसरे का है। जैसे मैंने आपसे बोला कि A अनुपात B का जो भी अनुपात है वही अनुपात है किसका, C और D का। यानी क्या मैंने बोला कि A अनुपात B का वही अनुपात है जो अनुपात है C और D का। यानी इस बात का ये मतलब है कि A अनुपात B समान अनुपात है किसके, C अनुपात D के। यानी ये समान अनुपात, तो समान अनुपात का मतलब मैंने क्या बताया था, 4 बिंदी, और अनुपात का मतलब क्या होगा, 2 बिंदी। यानी A, अब इस बात का मतलब ये है कि A अनुपात B समान अनुपात है किसके, C अनुपात D के। अब जरा आगे देखो इसके बाद में। अब देखिए जरा, A अनुपात का मतलब संख्या कहाँ आ जाएगी, बटे में, और समान अनुपात में यानी बराबर, समान अनुपात मतलब बराबर, तो यहाँ पे बराबर आ जाएगा, C बटा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए AD बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो जरा BC। तो ध्यान से देखिए जरा मेरी बात को, ध्यान सुनिए। अगर ऐसे लिखा होगा तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, लेकिन अब पेपर में हम ये तरीका फॉलो ऐसे नहीं करेंगे। एक लाइन हम अभी बचाएंगे। कैसे बचाएंगे, रिजल्ट को जरा ध्यान से देखिए, रिजल्ट को जरा ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, AD बराबर किसके आ रहा है, BC के। यानी देखिए जब भी 4 नंबर प्रपोर्शन में होंगे, A रेशियो B प्रपोर्शन क्या है, C रेशियो D, तो हम क्या करेंगे, किनारे का किनारे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जरा, AD ये आ गया बराबर बीच वाले का किससे मल्टीप्लाई होगा, बीच वाले से, किनारे वाले का किनारे वाले से, किनारे वाले का किनारे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच वाले का अब बीच वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इस बात के कहने का ये मतलब है, जैसे यहाँ पे लिखा हो अगर 5, यहाँ पे लिखा हो 7, रेशियो, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं, मान लीजिए कितना ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 9 ले लेता हूँ। चलिए कितना ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ठीक है भाई। अब आपको क्या करना होगा, आपसे ये वाली वैल्यू क्या करेगा, वो पूछेगा, क्या करेगा, ये वाली वैल्यू वो आपसे पूछेगा, ठीक है भाई। तो इसको आप कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। कितना मान लेंगे, x। तो मैंने क्या बताया, इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 5x, सही है भाई, बराबर इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 नम्मा कितना हो जाएगा, 63। अब इसका इससे भाग लगा देंगे, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 1 के 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 3 और 5 6 का कितना हो जाएगा, 30, सही है भाई। अब 5 1 के 5 और 5 दूनी 10 और 5 6 का 30, तो कितना हो जाएगा, 12 मतलब कितना हो जाएगा, 6, ठीक है भाई। तो थ्योरी वाला पार्ट इतना ही है, थोड़ी सी और भी आगे चीज़ें बची हुई हैं, उनको फिर हम लोग बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो आइए भाइयों बढ़ते हैं फिर आज का पहला क्वेश्चन। और इससे पहले जो मैंने थ्योरी कराई है, वो थ्योरी जिन लोगों को पता हो उसको स्किप करके और डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आ सकते हैं, ठीक है भाई। देखिए क्या कह रहा है, वो आपसे कहता है कि A, B, X और क्या कह रहा है, C एक जैसे अनुपात में हैं, तो इनमें से कोई भी कह रहा है 0 नहीं है, तो कह रहा है X की वैल्यू कितनी होगी। तो एक जैसे अनुपात का मतलब समान अनुपात में है, यानी इसका मतलब ये कहता है कि AB और BC का वही अनुपात है, यानी समान अनुपात है किसका, x के साथ किसका भैया, c स्क्वायर का। तो आपसे कह रहा है c की, तो कह रहा है आपसे x की वैल्यू बताइए, AB रेशियो BC समान अनुपात कितना है, x और कितना, c स्क्वायर। तो आपसे कहता है कि क्या बताइए, x की वैल्यू बताइए। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया, इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर लीजिए। यही मैंने बताया कि जब 4 नंबर किस में, प्रपोर्शन में है, तो आखिरी का आखिरी से मल्टीप्लाई और बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई। अब ज़्यादा लिखना नहीं है आपको, इसका मल्टीप्लाई देखिए इससे करेंगे तो AB इंटू कितना हो जाएगा, ये C स्क्वायर बराबर BC इंटू कितना हो जाएगा, x। अब काम खत्म हो गया, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, AC। तो AC आपके सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई।
इसी क्या होगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर में कहता है कि दिस रेशियो, दिस प्रपोर्शन कह रहा है, दिस और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क का साइन। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ यहाँ की वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो जरा। आपको पता है कि इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, क्यों भाई, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, दिख रहा है ना, यही मैंने बताया। आखिरी का आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कितना है 9 और यहाँ पर कितना है 2, तो 9 दूनी 18, तो 8 आएगा। 9 दूनी 18 होगा ना, 9 दूनी 18 कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर कितना है 12, तो 12 है तो या 18 लाना है, 12 है और यहाँ पर कितना है, आपको 18 लाना है। तो या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या मैंने क्या बताया, बॉर्डर का बॉर्डर से मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई। जैसे आप समझ सकते हैं चीज़ों को वैसे आप कर लीजिए, बात समझ रहे हैं। अगर आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x मान लीजिए, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से 1.2 इंटू एक्स बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो 3.9 और इंटू कितना हो जाएगा 2। अब देखो दशमलव कट जाएगा, 3 से मैं भाग दे रहा हूँ, यहाँ पे 3 चौको 12, 3 से यहाँ करेंगे 3 1 के 3 और 3 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है भाई, अब यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और इसको इससे भाग कर देंगे तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 6.5 आ जाएगा। इसका मतलब है 6.5 क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 5:8 बराबर कितना लिखा हुआ है, 150:x। x की वैल्यू आपको बतानी है। मैंने अभी आपको बताया कैसे करेंगे, आखिरी का आखिरी से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5x बराबर किसके होता था, बीच का बीच से गुणा कर देंगे, तो ये 8 और इंटू कितना हो जाएगा 150। एक लाइन का क्वेश्चन है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 और 8 3 24, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई 240। इसका मतलब है 240 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, इतना भी आप सब नहीं लिखना चाहते हैं तो आप मत लिखिए, कांटा लगा दीजिए। बिल्कुल मैंने आपको क्या बताया था कि इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 15 8 कितना होता है 120 और एक आगे क्या आ जाएगा 0। 15 8 कितना होगा 120 और एक आगे 0, कितना आ रहा है 1200 आ रहा है। अब 5 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे कि 1200 आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई 12 करें तो 1200 मिलना चाहिए, ना तो इससे मिलेगा ना इससे मिलेगा ना इससे मिलेगा। 24 पंचे कितना होता है 120 और आगे एक 0, इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आप अगर ये 2 लाइन भी नहीं लिखना चाहते हो तो आप ओरल कर सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं तो 1200 आ रहा, तो इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1200 आएगा, इससे करेंगे तो 900 हो जाएगा, इससे करेंगे तो 950 हो जाएगा, इससे करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 240 का मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 का आ जाएगा। तो इसका मतलब है डी पार्ट क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में फिर से कहता है x की वैल्यू आपको बतानी है और कह रहा है 8:25 समान अनुपात किसके है, 56 अनुपात किसके, x के। तो आपसे कह रहा है आप बताइए किसकी वैल्यू, आप बताइए x की वैल्यू बताइए कितनी होगी। अब ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको, मैंने बताया इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो वही आएगा किसका, जब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सही है भाई, तो ध्यान से देखो ज़रा, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 25 छक्के 150 0 आएगा, 15 कैरी और 25 पंचे 125 और 15 कितना होगा 140। इसका मतलब कितना हो जा रहा है यहाँ से 1400। तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 आना चाहिए, 1400 आना चाहिए। ध्यान देखो जरा, तो 1400 आने का मतलब लास्ट में 2 0 आने चाहिए। देखो जब इससे गुणा करेंगे तो 2 0 नहीं आ पाएगा, 8 0 0 8 दूनी 16 6 आ जाएगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में एक भी 0 नहीं आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में एक भी 0 नहीं आ रहा है। जबकि 8 का हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसके लास्ट में 2 0 आए। तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे जब इससे तो एक 0 आएगा, इसमें करेंगे तो कोई 0 नहीं आएगा, इसमें करेंगे तो कोई 0 नहीं आएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 175। 8 पंचे 40 0, 8 सत्ते 56, 4 60 0 और 8 एकम 8 6 कितना हो जाएगा 14। इसका मतलब 175 क्या होगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अब आपको कोशिश ये करना है कि पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना है, कॉपी पेन एक कोने पर रख दीजिए और आराम से मोबाइल जो है लेकर के बस और लीड लगा के आराम से बैठ जाइए, क्वेश्चन को देखिए और आंसर टिक करने की आप ओरल जो है कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन को देखेंगे और ओरल हम लोग बनाने की क्या करेंगे, अब कोशिश करेंगे। ये दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बेहद आसान है। क्या मैंने बताया, x की वैल्यू आपको बतानी है तो इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 15 8 120। तो 5 का हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120, तो 24 पंचे 120। इसका मतलब है
सी पार्ट क्या होगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अब देखिए सब ओरल सवाल बनेंगे, बिल्कुल भी आपको पेन पेपर उठाने की ज़रूरत ही है ही नहीं, देखें और टिक करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। अब फिर ध्यान से देखिए क्या करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आएगा वही इसका मल्टीप्लाई इसमें करने से आना चाहिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो √6 आएगा, प्लस कितना आएगा √18। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा √6 प्लस कितना आ जाएगा √18 बराबर में। अब यहाँ पर इसके साथ हम यहाँ पर कौन सी संख्या लें कि यही रिजल्ट आना चाहिए। तो ध्यान से देखो √2 का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो √6 पहले आना चाहिए। √6 मुझे यहाँ दिख रहा है, जब मैं √2 का इसमें मल्टीप्लाई करूँगा √3 में तो √6 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो ये तो नहीं आ पा रहा है, तो ये आंसर तो है नहीं। ये आंसर माइनस आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें माइनस आ रहा है, ये भी बिल्कुल नहीं। एक ही आंसर बचा, हो जाएगा टिक कर दीजिए, चेक कर लीजिए। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो √6 हो जाएगा, और इसका मतलब कितना लिख सकते हैं √9, और √9 इंटू √2 कितना हो जाएगा √18। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बिना पेन पेपर के बन सकते हैं, कोई दिक्कत की इनमें बात नहीं है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि A/B/C दिया हुआ है 1/3/2, C की वैल्यू 4 दी गई है, तो कह रहा है B की वैल्यू आपसे बताइए, आपको बतानी है। देखिए बिना पेन पेपर वाला ये भी सवाल है। आप मुझे बताओ C की वैल्यू रेशियो में कितनी है 2, लेकिन रियल में कितनी है 4। तो जो चीज़ रेशियो में 2 है रियल में कितनी है 4, तो कितने गुना आपको दिख रहा है, देखिए 2 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो B की वैल्यू बतानी है, तो B की वैल्यू आप मुझे बताओ यहाँ रेशियो में कितनी है √3, लेकिन अब रेशियो में तो √3 है, लेकिन देखिए ये इसका क्या है डबल, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका डबल, यानी कितना हो जाएगा 2√3। इसका मतलब B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√3, मतलब क्या हो जाएगा B पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। भैया जब ये इसका डबल है तो ये भी इसका डबल होगा और ये भी इसका डबल होगा। अगर A की वैल्यू पूछता तो 2 और B की वैल्यू पूछ रहा तो कितना हो जाएगा 2√3। इसका मतलब B पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 तक अपना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले फिर से हमें 2-3 पॉइंट यहाँ पर पढ़ने होंगे, थ्योरी के हैं एक तरीके से। देखिए क्या होगा, पहला पॉइंट क्या होगा, अगर आपसे कहता है कि 3 संख्याएं कौन कौन सी A, B, C का आपसे कहता है कि चतुर्थानुपाती, क्या कहेगा वो चतुर्थानुपाती कहेगा आपसे, चतुर्थानुपाती कितना है x, तो इसी x की वैल्यू कहेगा बताओ कितनी है। बात समझ रहे हैं, वो कहेगा A, B, C का चतुर्थानुपाती कौन सा है, कहेगा x है, तो आपसे कहेगा इस x की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो हम लोग कैसे करेंगे, जब 4 संख्याएं इस तरीके से दी गई होंगी तो क्या लिखने का मैंने ढंग बताया था कि A/B प्रपोर्शन क्या हो जाएगा C रेशियो कितना हो जाएगा x। अब मैंने क्या बताया था, आखिरी का आखिरी से गुणा, बीच वाली का बीच वाली से गुणा। इसका मतलब है यहाँ से अगली लाइन क्या आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो ये AX बराबर कितना हो जाएगा BC, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा BC/A। ठीक है भाई, तो ये चतुर्थानुपाती कितना आएगा यहाँ से BC/A आएगा। ठीक है भाई, तो इसको आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे संख्याएं आपको लिखनी आनी चाहिए। बस क्या करेंगे, आखिरी का से मल्टीप्लाई, बीच का बीच से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। दूसरा क्या पूछता है आपसे, दूसरा आपसे कहेगा A, B का तृतीयानुपाती, क्या कहेगा तृतीयानुपाती कितना है x है, यहाँ पर चतुर्थानुपाती कितना है x है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। तृतीयानुपाती कहेगा अगर x है तो x की वैल्यू आपको बतानी होगी। अब ध्यान से देखिए जरा, इस बार मेरे पास संख्याएं तो 3 ही हैं, 1, 2 और कितनी है 3, लेकिन मुझे लिखना इसी फॉर्मेट में पड़ेगा, तभी हम कुछ इस तरीके से रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो इस बार कैसे करना होगा, देखो जरा, एक संख्या आपके पास A है, एक संख्या आपके पास B है, एक संख्या इस बार कितनी है x है। तो पहले 2 का अनुपात ले लीजिए A/B, फिर समान अनुपात कर दीजिए आखिरी 2 का, यानी B अनुपात क्या कर दीजिए x। अब यहाँ से आप समझ ही गए होंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा AX, और B गुणे B कितना हो जाएगा B²। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी B² बटा कितनी हो जाएगी A। तो ये आपका तृतीय अनुपाती आ गया। डायरेक्ट भी आप इसको ऐसे करना चाहेंगे तो ऐसे करेंगे, नहीं आप इसको डायरेक्ट भी सोच पाएंगे। बीच वाली का स्क्वायर करते हैं, पहली वाली से क्या करते हैं
डिवाइड कर देते हैं। चतुर्थानुपाती जब भी आपको निकालना होगा तो इन दो का मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट वाले से क्या करते हैं, देखो डिवाइड कर देते हैं। एक और बचा, उसको भी लिख लेते हैं। आपसे क्या कह रहा है, ए कामा बी का मध्यानुपाती। क्या कहेगा आपसे, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या कहेगा, मध्यानुपाती कितना x है। तो इस x की वैल्यू आपको क्या करनी है दोस्तों, बतानी होगी। तो मध्यानुपाती मतलब a और b के इस बार ये चीज़ मध्य में है, यानी कैसे, a और b का मध्यानुपाती, यानी ये x कहाँ रहेगा, बीच में। तो इसको आप कैसे लिखोगे, कैसे मैंने बताया, अब तीन संख्याएं हैं लेकिन हमें बनाना इसी फॉर्मेट में। तो मैंने क्या बताया, इन दोनों का पहले रेशियो ले लीजिए, तो a रेशियो x प्रपोर्शन, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए तो क्या होगा, x रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से b आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया, आखिरी का आखिरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बीच का बीच से मल्टीप्लाई करिए। तो जब x और गुणे x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो जरा, x स्क्वायर हो जाएगा, और a और इंटू क्या हो जाएगा, b, तो कितना हो जाएगा ab। तो यहाँ से x बराबर मेरे प्यारे भैया कितना आ जाएगा, रूट ab आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट ab आ जाएगा। तो ये तीन ही प्रोपोर्शन आपसे पूछेगा। इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, और मध्यानुपाती को इंग्लिश में बोलेंगे भैया क्या, मीन प्रोपोर्शन। तो ये तीन ही प्रोपोर्शन आपसे एग्जाम में पूछता है, चतुर्था, तृतीय और मध्य। स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हैं, ठीक है भाई। आगे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें आपसे 8 है, इसमें आपसे कहता है कि 0.8 तथा 0.2 का तीसरा अनुपात कौन सा होगा। यानी आपको बताना है कि 0.8 कामा 0.2 का आपसे कह रहा है थर्ड प्रोपोर्शन। क्या कह रहा है, तृतीय। क्या कह रहा है, तृतीयानुपाती। क्या आपको बताना, तृतीयानुपाती आपको बताना है। तो तृतीयानुपाती हमने कितना मान लिया कि क्या होगा, x होगा। ये आपको समय नहीं बर्बाद करना, एग्जाम में लिखना नहीं है, मैंने लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि तृतीयानुपाती जब भी पूछेगा तो मैंने क्या बताया, x बराबर क्या मैंने बताया था, इसका स्क्वायर, यानी कैसे 0.2 इंटू 0.2 अभी मैंने बताया था, और इससे क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे 0.8। क्या होता था भैया, b स्क्वायर बटा a। तृतीयानुपाती यही तो पढ़ा भी आपने। तो क्या होगा 0.2 इंटू 0.8 अपॉन 0.8। अब दशमलव ये देखिए क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों भाई, और 2 दूनी कितना होगा 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 दशमलव, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 0.5। अच्छा ये गलती मैंने करी, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक है ना, यहाँ दशमलव के बाद तो एक ही अंक है ना, दशमलव के बाद एक ही अंक तो है ना। तो नीचे क्या करना होगा, 10 और आ जाएगा, ठीक है भाई। तो नीचे 10 और आ जाएगा, यानी यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो जब इसका डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.5। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसका जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, 10 का भाग करेंगे तो 1 क्या होगा और आगे आ जाएगा, तो कितना होगा 0.05। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना 9 है। 9 में आपसे कहता है कि 12 और 18 का तीसरा समानुपाती कौन सा होगा। तो फिर से वही आपसे कह रहा है कि 12 है और क्या है 18 है, इनका क्या आपको बताना है, इनका आपको बताना है थर्ड प्रपोर्शन। आपको क्या करना है, बताना है, क्या बताना है, थर्ड प्रपोर्शन बताना है। वो मैंने कितना मान लिया x होगा। तो अभी आपने क्या बताया था, x बराबर कितना होता था, इसका स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे 2 बारी, और ये क्या होगा नीचे क्या आ जाएगा 12। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, इसका यहाँ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 तियाँ कितना हो जाएगा 27। 27 मतलब ये वाला आपके क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। ये वाला क्या होगा, यानी सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक स्कूल के मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वो 5:2 है। यहाँ पर है लंबाई और यहाँ पर ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, रेशियो कितना है 5 कितना है 2। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। आगे आपसे कहता है लंबाई जो है उसकी कितनी है 40 मीटर और चौड़ाई उसकी जो है वो 40 मीटर है। चौड़ाई कह रहा है b बराबर जो है वो रियल में कह रहा है कितनी है 40 मीटर, तो कह रहा है लंबाई बताइए कितनी है। अब भैया रेशियो में चौड़ाई कितनी है 2 और रियल में कितनी है 40, कितने गुना इसका दिख रहा है आपको 20 गुना दिख रहा है, तो 20 गुना अब इसका भी कर दीजिए, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
तो देखिए 1 नंबर से लेकर के और ये 10 नंबर तक, यानी अभी जितना भी मैंने पढ़ा है ना क्वेश्चन, ये सब फर्जी वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ही नहीं है, ठीक है भाई। इनमें ना आपको दिमाग लगाना है ना कुछ करना है, ये सब फर्जी वाले क्वेश्चन हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 12, 16, 18 तीन संख्याएं, एक है 12, एक है 16 और एक क्या है 18। इनका कह रहा है चौथा अनुपाती बताइए। तो चौथा अनुपाती बताना है, मैंने क्या मान लिया x। अब आप इनको प्रॉपर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं आपको पता है किस तरीके से लिखेंगे। 12 आप ये लिख के आप समय ही खराब कर रहे हो। 12:16 समान अनुपात कितना होगा 8:x। तो यानी ये ऐसे लिखा था तो ऐसे लिखें या ना लिखें आपको पता है। आखिरी वाली का आखिरी वाली से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाली का बीच वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे तो है ना भाई। तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका करेंगे तो 8 छंग कितना होगा 48, इकाई का अंक 8 आएगा। अब इकाई का अंक अगर 8 आएगा, आप मुझे बताओ तो 2 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे इकाई का अंक 8 आए। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई इस 8 से करेंगे तो 32 आएगा। 2 यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब है करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 24। पूरा करने की आपको जरूरत ही नहीं है भाई। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 8 छंग 48 लास्ट में 8 आएगा। तो 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई हम किससे करें कि 8 आएगा। देखो 4 दिख रहा है, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 0.02 क्या कहता है आपसे 0.02 और यानी एंड आपसे बोलता है 0.32 का आप बताइए क्या मध्यानुपाती बताइए। तो इनका जो मध्यानुपाती होगा वो कैसे निकालते थे। x बराबर क्या होता था रूट दिस और इंटू दिस, यानी कितना आएगा 0.02 और इंटू 0. कितना होगा 32। अब ध्यान देखिए क्या करेंगे 32 दूना 64 और 64 का वर्गमूल कितना आएगा 8। सही है भाई, 8 आएगा वो आप समझ गए हैं ना। तो ये दिख रहा है ना ये दिख रहा है ना ये दिख रहा है, ये देखिए आंसर हो जाएगा। अब पूरा क्लियर करना है तो कैसे, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। सही है भाई। तो जब वर्गमूल लेंगे तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए। तो वर्गमूल लेने के बाद दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो यहाँ 8 आ रहा, दशमलव लगाइए 0 एक आगे बढ़ा दीजिए। तो दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए 2 होने चाहिए। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 8 और 18 का मध्यानुपाती कितना होगा। फिर से मजाक वाला सवाल है, फर्जी सवाल है ये सब। 8 और 18 का बोल रहा है मध्यानुपाती कितना होगा मीन प्रपोर्शन। तो इनका मध्यानुपाती x मैंने मान लिया तो x बराबर क्या होता था रूट के अंदर दिस इंटू दिस। तो 18 इंटू कितना हो जाएगा 8 इंटू 18, 18 144, 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में फिर से आपसे कहता है चतुर्थानुपाती बताइए। किसका किसका आपसे कह रहा है 0.12 कामा 0.21 कामा आपसे कहता है 8 का चतुर्थानुपाती मैंने कितना मान लिया x। ठीक है भाई। अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, इसका मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे इससे, और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप इससे। यहाँ देखिए 8 है कि 8 आएगा। तो आप देखो यहाँ 2 का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई अगर 9 से करोगे तो 9 दूनी 18, 8 इसमें आ रहा है। यहाँ पे करेंगे तो 6 दूनी कितना होगा 12, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 7 दूनी कितना होगा 14। ठीक है भाई। तो ये दोनों आंसर तो नहीं होने वाले। ठीक है भाई कि जरा ध्यान से देखो, जब इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे भी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे भी, तो दोनों तरफ से दशमलव क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आंसर होगा उसमें दशमलव नहीं आने वाला, यानी इसमें दशमलव नहीं आएगा। दशमलव आ रहा है मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, इसमें नहीं आ रहा है मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है आपका जो है सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था। बात क्लियर है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है 15 में आपसे कहता है कि सी का कितना 0.6। देखिए सी का मतलब इंटू होता है, मैंने परसेंट में बताया। तो सी का कितना 0.6 ये बराबर किसके है। बी का आपसे कहता है 75%। 75% मतलब कितना हो जाएगा 3/4 बराबर किसके है, ये बराबर है ए का 1/3। कितना ए का कितना 1/3। तो आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है आप बता दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो क्या हो जाएगा कितना होगा। यही आपका क्या है क्वेश्चन है। अब देखिए करना कैसे है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे पूरा करने में चिपट जाएंगे। पूरा करने में जो है यहाँ पे क्या है सी है, और 1 सेकेंड, हाँ ठीक है भाई। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे पूरा करने लगेंगे। पूरा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहें तो पूरा कर लें, मैं एक बार बता देता हूँ। दशमलव यहाँ से हटाएंगे नीचे कितना आएगा 10 आएगा। तो
तो 6/10 मतलब 3/5, यानी इसको मैं बदल के क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देखिए जरा, इसको बदल के हम क्या लिख सकते हैं 3/5। ठीक है भाई। अब जरा देखो 4, 5 और 4, मैंने क्या बताया था 5 और यहाँ पे क्या दिख रहा है 4 और यहाँ पर क्या दिख रहा है 3। इनका आप चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। 5, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 5 और 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो 60 से आप क्या करें पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, अथवा अब मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देखो मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, दो पार्टी हम ले लेंगे ये वाली, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9b, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4a। आप मुझे बताओ यहाँ से a अनुपात a का कोफिशिएंट कितना है 4, तो ये इसकी वैल्यू बनेगा, और b का कोफिशिएंट कितना है 9, तो ये इसकी वैल्यू बनेगा। देखिए 9:4 कहीं दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है। पूरा करने की आपको ज़रूरत ही नहीं, पूरा करके आप क्या करेंगे 2 को आप ले लीजिए। जैसे मैंने 2 को लिया, 3 3 9, 4 1 4, तो यहाँ जाएगा 9b बराबर कितना आ जाएगा 4a। सही से लिखेंगे तो a अनुपात b कितना हो जाएगा 9:4। तो 9:4 एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है ये वाला, इसका मतलब b पार्ट क्या होगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि x + y रेशियो x - y की वैल्यू आपको बताना है, जबकि ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है भाई, ये चीज़ आपको क्या है गिवन है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया था कि जब इस तरीके से चीज़ें लिखी होंगी तो आप क्या करेंगे, बराबर की जगह पे हम चाहें तो हम क्या लगा सकते हैं, प्रोपोर्शन लगा सकते हैं ना, बात बराबर है। तो मैंने क्या समझाया था कि इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर देंगे, बराबर इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर देंगे। एक लाइन में लिख देता हूँ, जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 7 × 21x माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y बराबर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 25y। अब मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, इसको जब आप इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 16x आ जाएगा, बराबर ये उधर जाएगा तो 25 और 5 30 और 2 कितना हो जाएगा 32y। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 16 × 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ से x अनुपात जो y आएगा वो कितना हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा 1। ठीक है भाई। अब कह रहा है x + y बताओ, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब है 3:1, यानी इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। एक लाइन आपको लिखनी है, अगली लाइन में क्या होगा x/y आ जाएगा, और जब x/y आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 1, और 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा मेरे प्यारे भैया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि x/y की वैल्यू आपको बतानी है 5x² - 3y² रेशियो कह रहा है x/y बराबर क्या दिया हुआ है 11:2 आपको दिया हुआ है। सॉल्व करके x/y की वैल्यू आपको बतानी है। आप वही तरीका लगा दीजिए, एक बारी को देखिए जरा कैसे करेंगे, this आ जाएगा, या तो आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा उस तरीके से। ठीक है भाई। तो उस तरीके से आप ना करके, आपका क्या मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है ये, और रेशियो का मतलब क्या होता है संख्या बट्टे में आ जाती है, बेसिक जो मतलब होता है। इसका मतलब ये यहाँ से आ जाएगा 5x² - 3y² अपॉन 3y² अपॉन कितना हो जाएगा -3y² अपॉन कितना हो गया xy बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 11/2। ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देखो, जब इसके बटे में जाएगा तो x कट जाएगा, पावर से ये x कट जाएगा तो यहाँ पे x/y आ जाएगा, यानी यहाँ से आएगा 5 x/y, ये कहने का मतलब है -3। अब देखो यहाँ से y की पावर से y कट जाएगा तो ऊपर होगा y और नीचे क्या होगा x, और ये बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 11/2। ठीक है भाई। अब देखिए चाहे तो आप पूरा सॉल्व कर लें, मर्जी आपकी है, या आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से करेंगे तो कैसे कि यहाँ पर अगर हम x/y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 11/2 आना चाहिए। तो देखो अगर आप 7/2 लोगे, जैसे मुझे पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही है, अगर आप 7/2 लेंगे तो यहाँ 7/2 रखेंगे तो 7 पंचे कितना हो जाएगा 35 बटा कितना हो जाएगा 2, माइनस यहाँ अगर x/y 7/2 है तो y/x उल्टा हो जाएगा तो 2/7, तो 2/7 यानी 6 कितना हो जाएगा 7। अब आप ध्यान से देखो जरा, नीचे कितना आ जाएगा 14, यहाँ पे कितना होगा 7 पंचे 35, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, डेटा बहुत बड़ा आएगा, 11/2 तो नहीं आने वाला। ठीक है भाई, 11/2 तो नहीं आने वाला। इसका मतलब है ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 7 जो है काफ़ी बड़ा है,
और उससे थोड़ा सा छोटा है 5/2, तो आप इसको भी ना ले करके इससे ट्राई करें एक बार। इससे जब आप ट्राई करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना होगा, यहाँ रखेंगे x 3/2, तो 5 3 15, कितना हो जाएगा 15/2 माइनस 3, और इसके वैल्यू यहाँ पे कितने रखेंगे 2/3, ये हो जाएगा 3 इंटू उल्टा होगा ना, x/y अगर 3/2 है तो y/x है, तो उल्टा करके रखेंगे, 2 बटा कितना रखेंगे 3, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा। जब 2 एलसीएम लेंगे तो ये देखो इधर जाएगा, 2 दूनी 4, तो 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा 11, 11/2, वही तो हमको मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सी वाला। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है इसको सरल करिए और सरल करने के बाद बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, फिर से पूरा हम सॉल्व नहीं करेंगे, पूरा सॉल्व हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान देखो जरा कैसे करेंगे। इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 1 7, तो ये कितना हो जाएगा 7/3, एक बार लिख देता हूँ, 4 3 12 और एक कितना हो जाएगा 13, 13/4, और यहाँ करेंगे तो 6 1 6 और 1 7, 7 बटा कितना हो जाएगा 6। अब सिर्फ 2 को ले लीजिए आप, और 2 के लेंगे तो कैसे होगा, 7 चौको 28 और 13 तिया 39, 7 चौको 28 13 तिया 39, और एलसीएम में आएगा नीचे 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, उसको लिखना नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो 7 चौको 28, 4 7 28 और 13 तिया 39, तो 28 और 39 एक ही ऑप्शन में हमको दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 28 39, अच्छा यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है भाई, ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अब देखिए 2 ऑप्शन आपके फंस गए, या तो 28 39 इसमें भी आ रहा है, 28 39 इसमें भी आ रहा है, या तो ये भी होगा या तो ये भी होगा। अब एक बार पीछे से चेक कर लीजिए इसको, और जब आप पीछे से चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान देखिए ज़रा, इनका और इनका एलसीएम कितना होगा 12 होगा, 12, इनका एलसीएम कितना होगा 12, 12 से मल्टीप्लाई शुरू करेंगे तो 4 तिया 12, 13 तिया 39, और 12 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 39 और 14, तो लास्ट में 39 और 14 आएगा, हमको इसमें दिख रहा है, ये भी बाहर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करें, पहले मैंने शुरुआत के 2 लिए तो उसमें 2 ऑप्शन मैच कर गए, तो फिर लास्ट के 2 लेके चेक कर लो, तो उसमें जो 2 फंसे थे ऑप्शन, उसमें से एक देखिए बाहर हो गया, ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है, a का कितना 2/3 भाग ये बराबर किसके है, b के, कहता है 4/5 भाग के बराबर है, तो आपसे कह रहा है फाइंड करिए क्या a/b, आपको क्या करना है दोस्तों बताना है। पूरा आपको कतई नहीं सॉल्व करना है, पूरा आपको बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करना है, कैसे आप करेंगे, और देखिए 2 1 के 2 और 2 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा 4, सही है भाई। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका a/3 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 2b/ कितना हो जाएगा 5। ध्यान देखिएगा कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बस आपको कराना है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6b। तो यहाँ से रेशियो उल्टा हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, यानी बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। परसेंटेज में मैंने बताया था यार, इसको आप रेशियो में कैसे लिख पाओगे आप, मैंने बताया था जो b का कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू बन जाता है, और जो a का कोएफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू बन जाता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 5। तो आपको चाहते तो आप ये भी सब ना लिखते, आप यही सोच सकते थे, ये सब ना लिखें आप, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, सब फर्जी वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल भी ये सब ना लिखें। इसका मल्टीप्लाई 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, तो 5 बराबर 6 भी तो उल्टा कर दीजिए, 6-5 रेशियो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है 2020 में आपसे कहता है कि इसको सॉल्व करके बताइए कौन सा आंसर आएगा, ठीक है भाई। तो मैं यही कर देता हूँ, ध्यान से देखिए जरा। 25 का मतलब लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 25 है ना, तो 25 का मतलब कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर ऐसे। अब आपको एक फॉर्मूला पता है कि अगर a की पावर क्या होता है m और होल पावर क्या होता है n, तो पावर का पावर से बच्चे मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका मतलब a की पावर कितना हो जाएगा mn। तो देखिए जरा इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये लिखा हुआ 2.5 और यहाँ लिखा हुआ 2, तो कितना हो जाएगा 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब 5 की पावर कितना हो जाएगा ये 50, और एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम दशमलव। रेशियो ये कितना हो जाएगा 5 अनुपात कितना हो जाएगा 3।
अब दशमलव के बाद जीरो का तो कोई मतलब है नहीं। अब ये कितना लिखा हुआ है, 5 की पावर 5, 5 की पावर 3, तो 3 पावर से 3 पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 5 की पावर 2 बचेगी, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 25 अनुपात कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आगे जो बहुत टिपिकल क्वेश्चन होंगे उसमें भी हम लोग 1 या 2 लाइन से ज़्यादा हम लोग नहीं लिखेंगे, बात समझ रहे हैं, यानी रेशियो हम लोग बिल्कुल भी पेन फ्री करने वाले हैं। अगर आप सोच पाते तो ये लाइन भी लिखने की ज़रूरत थोड़ा ना थी। 25 दूनी 50, 5 आएगा, 3 पावर कट जाएगी, 5 का स्क्वायर बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 अनुपात 1, मतलब डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है x अनुपात y की वैल्यू कितनी होगी जबकि आपको दिस रेशियो दिस इक्वल टू दिस रेशियो दिस ये आपको दिया हुआ। ठीक है भाई, क्वेश्चन में बोर्ड में पहले से इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपका और मेरा दोनों का समय बर्बाद ना हो। ठीक है भाई, मेरा चाहे एक बार बर्बाद हो जाए टाइम, लेकिन आपका टाइम कीमती है, ढेर सारे एग्जाम में आपको आप लोगों को और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन को पहले से ही बोर्ड में लिख देता हूँ ताकि आपका समय ना बर्बाद हो। अब मैंने क्या बताया था, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आखिरी का आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे, यही मैंने बताया था, और बीच वाले का बीच वाले से गुणा कर देंगे। तो डायरेक्ट यहीं से कर लीजिए, तो 6 3 18x आएगा, माइनस 6 दूनी 12y बराबर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 15y। सही है भाई, सॉल्व कर दीजिए, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा 13x, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है भाई, तो उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ से उल्टा कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 27, और y की वैल्यू कितनी होगी 13, यानी 27/13। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मजाक वाले क्वेश्चन है, कुछ है नहीं ज़्यादा इनमें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन में फिर से वही कह रहा है ए रेशियो बी आपको बताइए, और ये चीज़ आपको क्या किया हुआ है दिया हुआ है। डायरेक्ट करेंगे फिर से, आखिरी का आखिरी से मल्टीप्लाई और बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। इस बार हम डायरेक्ट करेंगे, देखिए जरा कितना आएगा, 5 चौको 20 और ये 4 तियाँ कितना होगा 12, तो 20 ए इधर होगा, 12 ए उधर होगा, तो घटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8। सही है भाई, इधर कितना होगा 4 तियाँ 12 और इधर कितना होगा 7 तियाँ 21, तो 21 भी इधर होगा और 4 तियाँ 12 भी इधर होगा, जब 12 भी उधर जाएगा तो 21 में 12 हम माइनस कर देंगे, 21 में हम 12 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 9 भी। ये लाइन यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ से A रेशियो B कितना हो जाएगा, उल्टा करके लिख दीजिए, तो 9:8। इसका मतलब है A पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन मेरे भाई क्या कहता है आपसे कि A/2 बराबर आपको दिया गया है, B/3 बराबर आपको दिया गया है, C/5। ठीक है भाई, तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है 4A + 3B - C अपॉन कितना B की। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो ज़रा, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हम लोग डायरेक्ट करेंगे, कैसे किस तरीके से। लेकिन डायरेक्ट करने का ये मतलब है, मैंने आपको ये बोला था कि जब इस तरीके से डेटा लिखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था ये डायरेक्ट वैल्यू A की, ये डायरेक्ट वैल्यू B की और ये डायरेक्ट वैल्यू C की। अब ये इस जगह पे हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ A की पावर कितनी है 1, डिग्री 1 है, यहाँ B की डिग्री कितनी है 1, C की डिग्री कितनी है 1, इसका मतलब अंश की भी डिग्री 1 है और नीचे क्या है B की डिग्री कितनी है 1। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझो, A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 5 हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, लेकिन अंश और हर की डिग्री बराबर है। तो अगर अंश और हर की डिग्री बराबर नहीं होती तो आंसर इसका हो जाएगा कैन नॉट से, लेकिन अंश और अगर हर की डिग्री बराबर है तो आप डायरेक्टली A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू क्या 5 यूज कर पाएंगे। ऐसा क्यों होगा कि अगर हम इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो बराबर में हम क्या मानेंगे, यहाँ पर x मानेंगे, तो यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, नीचे x आएगा, तो x ऊपर और x नीचे वो कॉमन लेके कट जाएगा। तो डिग्री बराबर होने का ये फ़ायदा है कि ऊपर से वो कांस्टेंट, नीचे से वो कांस्टेंट क्या होंगे, दोनों मेरे भाई कट जाएंगे। लेकिन अगर इसी जगह यहाँ पे c² होता तो ये x² हो जाता। तो जब ऊपर से x कॉमन लेते, नीचे x कॉमन लेते, तो x कैंसिल तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक x छूट जाता और उस x की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो आंसर क्या हो जाता कैन नॉट से। तो हम डायरेक्ट वैल्यू जब यूज़ कर पाएंगे जब दोनों की डिग्री क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो A की वैल्यू कितने रखेंगे 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, प्लस B की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9, C की वैल्यू कितनी रखेंगे 5 और B की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3। ठीक है भाई, तो 5 यहाँ से हटा दीजिए, 4 बचेगा, 8 4 12, 12/3। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या,
4 दूनी 8, 3 3 9 और सी की वैल्यू कितनी है 5। 8 8 16, 16 1 17, 17 5 12। हाँ भाई ठीक है। 12/3 तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ऐड कर दिए 17 - 5 12, 4 3 चौको 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, जबकि आपसे कह रहा है कि ये आपको चीज़ें क्या करी गई हैं, दी गई हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, ये डायरेक्ट x की वैल्यू और ये डायरेक्ट y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 - 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -5 रेशियो। तो y की वैल्यू कितनी रखेंगे 7, तो 7 - 14 तो कितना हो जाएगा -7। ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 5:7। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 25 है। 25 में आपसे कहता है कि a + b + c = 14, c बराबर आप बताइए क्या होगा, जबकि ये चीज़ आपको रेशियो में दी गई है। ठीक है भाई, तो चाहें तो आप इस सवाल को बेसिक से कर लें, बेसिक से करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कैसे मैंने बताया था आपको कि जब भी हम रेशियो से चीज़ों को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट अक्षर ले आएंगे, यही तो मैंने आपको बताया था। या आप ऐसे समझ लो, इन तीनों का सम करो ज़रा। देखिए a और a 2 बार है तो 2a हो जाएगा, b 2 बार है और c 2 बार है तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से a + b + c बराबर इन जरा इनको जोड़ो जरा। 8 7 कितना होगा जरा, ये 15 हो जाएगा। 8 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21। ठीक है भाई, और a + b की वैल्यू यहाँ से कितनी दी गई है 14। अब जरा ध्यान से देखो, जब कांस्टेंट्स हटाओगे तो ये 6x, ये 7x, ये 8x, तो यहाँ x लगा दीजिए, 21x हो जाएगा ना भैया। जब इसकी वैल्यू हटाएंगे, इसकी वैल्यू हटाएंगे, इसकी वैल्यू हटाएंगे, कांस्टेंट रेशियो से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट अक्षर आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6x, इसकी वैल्यू 7x, इसकी वैल्यू 8x, जोड़ेंगे तो कितना 21 और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा। अब ये 14 आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू यहाँ 14 पुट कर दीजिए, तो 2 × कितना हो जाएगा 14 बराबर कितना हो जाएगा 21। 7 दूनी 14 और 7 3 21। ठीक है भाई, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4/3। x की वैल्यू अगर हमें 4/3 पता चल गई है तो आप मुझे बताओ, आपसे कह रहा c की वैल्यू बताइए। तो c की वैल्यू बताने के लिए आपको यहाँ से a + b की वैल्यू हटानी पड़ेगी। तो a + b की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखो, a + b बराबर कितना 6x है ना। a + b बराबर आपने कितना बोला है 6x, और x की वैल्यू कितनी है 4/3, तो यहाँ पे 4/3 चिपका दीजिए, 4/3। ठीक है भाई, तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अगर a + b की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो इसकी वैल्यू अगर 8 आई है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, a + b की वैल्यू 8 और ये यहाँ पे 14, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। इसका मतलब है a पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप ना करें, फिर ऑप्शन से आप कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो जरा, अगर आप ये तरीका नहीं अपनाना चाहते तो आप मत अपनाइए, आप ऑप्शन से कर लीजिए। कैसे, आप मुझे बताओ, अगर तीनों की वैल्यू कितनी है 14 है, तो c की वैल्यू अकेले 14 नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये ऑप्शन पहले ही बार हो गया। ठीक है भाई, बात समझ आई हमारी। मैंने ये बोला कि अगर तीनों की वैल्यू 14 है तो c की वैल्यू अकेले, c की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो c की वैल्यू अकेले 14 कहाँ से हो जाएगी। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता है। अब ये 3 बचे हैं, ये वाला मैं ले लेता हूँ। मैंने ये कहा कि अगर c की वैल्यू कितनी है 8, अगर c की वैल्यू 8 है, ध्यान से सुनो जरा, c की वैल्यू अगर 8 है तो इन दोनों की वैल्यू 6 हो जाएगी। मुझे पता नहीं ना कौन सा ऑप्शन सही है, तो मैंने 8 लिया। तो मैंने कहा अगर c की वैल्यू 8 है तो इनकी कितनी हो जाएगी 6, तभी तो मिलके 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो पाएगा। अब ध्यान से देखो जरा, अगर a + b की वैल्यू कितनी है 6, a + b की वैल्यू कितनी है 6, रियल में कितनी है 6, और a + b की वैल्यू रेशियो में भी कितनी दे रहा है 6, a + b की वैल्यू रेशियो में कितनी दे रहा है 6, तो a + b की वैल्यू रेशियो में 6 और रियल में 6, तो 1 गुना है, तो b + c की वैल्यू रियल में कितनी हो जाएगी 7, और c + a की वैल्यू रियल में कितनी हो जाएगी 8। अब जब इनको आप जोड़ोगे तो 8 कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21, और इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा a + b + c इंटू कितना आएगा 2, तो 2 टाइम्स a + b + c बराबर 21, तो a + b + c बराबर कितना हो जाएगा 10.5, जबकि यहाँ कितना दिया हुआ है a + b + c बराबर कितना दे रहा है 14। तो ये आंसर नहीं होगा। अगर ये आंसर नहीं होगा तो अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, आप इसको चेक करेंगे, अगर ये भी नहीं होगा तो ये अपने आप हो जाएगा।
बात समझ रहे हैं? तो चाहे आप ऑप्शन से कर लीजिए या आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो भी आप आंसर तक दोस्तों पहुंच जाएंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम देखिए 26 है। बेसिक से करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो मैं बेसिक से बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखो जरा, ऊपर क्या दिया गया है, ध्यान से देखो जरा। ऊपर आपको दिया गया है A/B C/D E/F की वैल्यू कितनी दी गई है, 3/1 यानी ठीक है भाई 3/1 मतलब 3 ही आप मान लीजिए, 3 ही दिया गया है आपको, 3 दिया गया है। अब जरा ध्यान से देखो, आपसे सब जगह स्क्वायर करके पूछ रहा है, A स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर E स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर E स्क्वायर F स्क्वायर। अब खास बात देखो, इस टाइप के सवाल में खास बात क्या होगी, अगर यहाँ पर 2 है, देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर अगर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, अगर सब जगह चीज़ें सेम हैं तो आपको करना क्या है कि ऊपर अगर स्क्वायर हो रहा है तो जो दिया गया वैल्यू होगा इसका आपको क्या कर देना होगा, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 अपन लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझे हमारी? अगर यहाँ पर क्यूब होता, मान लो ये क्यूब होता, अगर ऐसे, अगर सब जगह क्यूब होता तो सब जगह अगर क्यूब है तो आंसर अपना कितना हो जाएगा, दी गई वैल्यू का क्या हो जाएगा, क्यूब कर देंगे तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। 27 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन शर्त मैंने क्या बताई, A और B ये दोनों कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। देखो सेम है, इन दोनों के देखो क्या है, सेम होना चाहिए, सेम है, इन दोनों का सेम होना चाहिए, देखो इन दोनों का सेम होना चाहिए, सेम है। तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर में पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब में पूछ रहा है इसका क्यूब कर दीजिए, पावर 4 में पूछ रहा था इसका क्या हो जाता, पावर हम 4 कर देते। तो स्क्वायर में अगर इसका पूछ रहा था तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। इसका मतलब डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 28 है। 28 में कह रहा है इसकी वैल्यू आप बता दीजिए कितनी होगी, जबकि आपसे कह रहा है कि A/3 बराबर किसके है, A/3 बराबर है B/2 के। तो आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू जो है आप बता दीजिए तो क्या होगा। बात समझ रहे हैं? तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये डायरेक्ट A की वैल्यू बन जाएगी और ये डायरेक्ट किसकी वैल्यू बन जाएगी, B की वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर उठा के पुटअप कर दीजिए, A की वैल्यू रखेंगे 3 यहाँ पर, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और B की वैल्यू रखेंगे 2 तो फिर से कितना हो जाएगा, 6, यहाँ रखेंगे 3 तो 3 तिया 9, माइनस यहाँ रखेंगे 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है भाई। ऊपर कितना हो गया 12, नीचे कितना हो गया 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 12/5। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।